कर रही हूँ रोटी। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोगों से अपने यहाँ का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। और यहाँ पे मेरी ननंद है, तो वो मुझे कुछ मतलब प्रसाद देने आई थी, क्योंकि वो वहाँ पे भी मैंने उसको बोल दिया था दीदी आप आ जाना। तो वो करीब 11 बजे समथिंग आई थी। बट मेरा सुबह का जो 3-4 मतलब खीर बन चुकी थी और प्रसाद बन गया था। सब्जी पूड़ी पुलाव ये सब मतलब पूड़ियाँ बस वो करनी थी बाद में। तो फिर बाद में उसने मेरी आके हेल्प करा दी थी। और यही सब चीज़ है। और जल्दी जल्दी मैं पूड़ियाँ भी बेल रही थी, और जितना टाइम मिल रहा था दीदी मेरे साथ बनवा रही थी। और इतना ज़्यादा मतलब वो लग रहा था एकदम गर्मी गर्मी, हालांकि मौसम तो सर्दी वाला है, बट मुझे वो लग रहा था इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ ऊपर हमारा फ्लोर मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इस वजह से पूरा तप जाता है। तो एकदम दंड भी आ रहा था, और एकदम कढ़ाई के पास भी बैठी थी। हालांकि सुबह से नहा भी ली थी, तो जैसे ही सुबह से नहाई थी तो पहले तो सर्दी लग गई मुझे, क्योंकि फिर उसके ये सब करने के बाद करीब शाम को ना मैंने कपड़े धुले थे 5 बजे। और आप लोग काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं कि वॉशिंग मशीन ले आइए ले आइए। तो अभी इन सब चीज़ों में ना इतना मतलब खर्च हो गया है, तो अब मेरे पास इस चीज़ को नहीं, अगर इस चीज़ में खर्च कर दूँगी तो अगले महीने की हस्बैंड की जो दवाइयाँ हैं वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं 1 महीने का एडवांस लेके चल रही हूँ अपने हस्बैंड की मेडिसिन का, कि जैसे अगले महीने लेना है दवाइयाँ तो उसके लिए हमें पैसे पहले से कलेक्ट करने हैं, वेस्ट नहीं करना है। आप लोगों के ये भी काफ़ी कमेंट आते हैं कि अब आप जोड़ना स्टार्ट कीजिए अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा। और मैं अब यही कोशिश करूँगी, अब मुझे जो भी करना था घर में वो मैंने कर चुका। अब अपनी सेविंग की तरफ से ध्यान दूँगी, क्योंकि ये आप लोग की बातें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मेरे बच्चे का भी फ्यूचर मुझे साथ साथ देखना है ना। क्योंकि आपको पता है अब मेरे हस्बैंड कोई हार्ड वर्क तो कर नहीं सकते, और मैं उनके ऊपर ज़्यादा कोई लोड भी नहीं डाल सकती। जैसे आप हस्बैंड वाइफ होंगे तो आप लोग एक दूसरे से शेयर करते होंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बट मैं ये शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि फिर वो काफ़ी टेंशन लेने लगेंगे, फिर वो काफ़ी सोचेंगे कि हाँ ये वो। तो मैं एक ऐसे ही सिंपल सा उनको कुछ भी नहीं बोलती हूँ। और हम कल को सोच के आज का दिन हम ख़राब नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए सबकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी है, बट हमारी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। क्योंकि देखिए कितना भी मैं आपको ये सब दिखाने की कोशिश करती हूँ, पर कहीं ना कहीं हमें हल्का फुल्का कोई ना कोई टेंशन तो आ ही जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड की कंडीशन और मेरी अब सेम है। और हमें हम दोनों का उतना ही ख्याल रखना है, अपने बच्चे को लेकर करना है। और जब बच्चे का मासूम चेहरा देखते हैं तो एक हमारे अंदर की आत्मा एकदम रोने लगती है कि हाँ ठीक है। और अभी पता है आपको कि स्टार्टिंग ही हमारी लाइफ थी, जब बहुत सोचने लगती हूँ तो कभी कभी मैं अपने हस्बैंड को समझाती हूँ, वो मुझे समझाते हैं कि हमें ज़्यादा सोचना नहीं। अगर हम सोचेंगे तो अगर हम पास्ट सोचेंगे या फ्यूचर सोचेंगे तो आज हमारा ख़राब हो जाएगा। तो बस इसलिए मैं आप लोगों से अब सोचती हूँ कि अच्छी अच्छी वीडियोस इसलिए लेकर आऊँगी, क्योंकि अब हमें अच्छा अच्छा ही सोचना है, अच्छा अच्छा ही करना है, क्योंकि लाइफ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अब समझ में आती है। और प्लीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली आप अपना पूरा ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का रखिए, क्योंकि लाइफ हमें तब समझ में नहीं आती है जब हमारे बीच कोई परेशानी होने लगती है, परेशानी हो जाती है, तब हमें समझ में आता है कि ये लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे पूछिए जो बीमार है, जो किसी प्रॉब्लम में है, तो उनको समझ में आती है कि लाइफ क्या है। तो बस आज मेरा छोटा सा यही मैसेज था, और मैं बना रही थी खाना। तो देखिए कितना सब कुछ बना लिया था मैंने, इसके लिए मैं काफ़ी सुबह से उठ गई थी, और कुछ सलाद भी काटी थी, पंडित जी को भी मैंने खिला दिया था। और मेरा जो भी ये खाना बनाया हुआ है किसी में मेरा लहसुन प्याज नहीं डला है, क्योंकि आपको पता ही पूजा पाठ में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। देखिए बढ़िया सा पुलाव था, ये 1-1.5 किलो का पुलाव था, ये खीर है। और खीर में मेरी करीब किशमिश और क्या क्या ज़्यादा थे, मखाने ज़्यादा डाल दिए थे हम लोग ने कि अच्छी दिखेगी खीर, इस वजह से। और ये देखिए इतना सब कुछ पहला था मुझे अभी जमाना। और अभी मैं सेक रही हूँ पूरी, जो कि आप मेरी हालत देख सकते हैं। और अभी पूजा वगैरह हो गई है, कन्या वगैरह भी आ गई हैं, और काफ़ी देर से ये सब करी हुई थी। और जो मैं ये साड़ी है वो मेरी भावर की साड़ी है,
मिनिमम सब कुछ तैयार हो गया है खाना। अभी कुछ कुछ बना पापड़ वगैरह रह गए हैं तो वो भी तल लूँगी, कन्या लोग अच्छे से खा लेंगी। और मुझे ये सब करने में बहुत 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 दिल को सुकून मिल रही थी। कितना सारा फैला लिया है मैंने, हो गया, बन गया है। और फटाफट से देखती हूँ। चलो मैं सेक लूँ वरना मैं जल जाऊँगी। गई हूँ मैं रोटी, क्योंकि इनको पूरी नहीं देनी है। और जब लिपस्टिक फैल गई, और जब हम सब्जी बना रहे थे तो उनके लिए अलग से गोभी निकाली थी, यहाँ मावल लग गया, लिपस्टिक फैल गई। तो भाई मैं सेक रही हूँ रोटी, ज़्यादा नहीं, 4-5 तो मैं सेकूँगी। ये छोटी छोटी कन्याएं आ गई हैं। हालांकि हमें जितनी कन्याएं मिली सारों को बोल दिया था सामने सामने, बट कुछ कन्याएं स्कूल गई थी और कुछ हमारे आजू बाजू की हैं। तो कितने प्यार से बैठी हुई है ना। 2-3 छोटी छोटी कन्याएं मुझे मिल गई थी। और मेरी वहाँ पे सासू माँ लगा रही थी सबको महावर, वो देख लीजिए। और मैं यहाँ पे परस रही थी सबको खाना। मैंने दीदी से बोला, दीदी आप ला के देते रहो जब तक, क्योंकि मेरी पूड़ियाँ पूरी सिक चुकी थी। और जब मुझे पता कि हाँ वीडियो बन रहा है तो मैंने कहा ठीक है, पल्ला वल्ला ले लेती हूँ। और सबने मतलब अच्छा ही, मतलब अच्छा ही लगा हमको जब सब ये प्रोग्राम हुआ था। और फिर बाद में हमने नाच गाना भी किया था, बट कैमरा ऑफ किया था, कैमरा ऑन नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम मेरे फ़ोन में बैटरी ही नहीं थी कि मैं कर सकूं। और ये हॉल में ही बैठ के, जो हमारे घर का बाहर का है, वहीं पे मैंने खिलाया था, क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड ने खाना पीना खा के वो आराम कर रहे थे। और अभी करीब जब ये कन्या भोज हो रही थी तो करीब 1:30-2 बज रहे थे, और तब तक भी मैंने कुछ नहीं खाया था। मेरा एक था कि जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद से मैं खाऊंगी। तो ये सब आज का हो गया। और आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना एक प्लीज़। हूँ अभी प्रसाद जो भी पंडित जी ने दिया था, अभी मैंने कपड़े चेंज करने की, बहुत भारी साड़ी थी, पूरी गर्दन दुखने लगी। और अभी खाना नहीं खाई हूँ, सुबह से भी कुछ भी नहीं खाई थी। मेरे हस्बैंड को मैंने नाश्ता करा दिया था, और चाय मैंने 2 बार पी चुकी है। और अभी ये खा रही हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और अब लेटी हूँ, सुबह से उठी हूँ 5:30 पौने 6 बजे से, तो अभी जाके लेटी हूँ। अभी इतना रिलैक्स लग रहा है, इतना रिलैक्स, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने लगाए हुए थे महावर। और खाना खाने की तक हिम्मत नहीं हो रही कि रात को भी काफ़ी लेट तक सोई थी, मतलब ये सब कुछ जमाती रही। ये देखिए और ये फिर सब कुछ हो गई थी, मतलब कथा वगैरह। तो मतलब मुझे नहीं करनी थी ये, मतलब झाड़ू वाड़ू नहीं लगानी थी, मेरा मन नहीं हो रहा था। तो मैंने ऐसे सूखे कपड़े से ऐसे फिर से फेर दिया था, क्योंकि जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए ना। तो फिर उस दिन मतलब मैंने लगाई नहीं थी शाम को भी। और ये पानी का कुकरा हमने यहीं पे रख लिया था। और फिर उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। मुझे इतना भी टाइम नहीं था कि मैं अपना मतलब आप लोगों से अपना वीडियो एंड कर दूं। और यहाँ बाल निकल रहे थे तो एक लगा ली। और ये दोबारा से चूड़ा बनाया था, वो चूड़ा खा रहे हैं। और देबू अभी तक भी सो रहा है, उसको थोड़ा सा मतलब फुड़ियाँ वगैरह निकल आई हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ की फुड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हो गई, छोटी छोटी हो गई हैं। मतलब ये पेट के जितने नीचे हिस्से में पूरे में हो गई है। तो उसको डॉक्टर के यहाँ मुझे दिखाने जाना है। अभी मैंने मतलब 2-3 दिन देख लिया था, बट उसको इतनी नहीं थी, बट अभी बहुत ज़्यादा है। और एक वीडियो का मैंने अभी ऐड किया है, ये दूसरा ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी बना रही हूँ चाय। अभी करीब बज रहे होंगे शाम के 6, 6:30। हम 6, 6:30 बजे उठे, और 4, 4:30 बजे करीब थोड़ा सा लेट लिए थे, कि कमर गर्दन दोनों बहुत ज़्यादा दुख रही थी।
और इस वजह से तो चलो ठीक है, अब फिर इसको ले जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं।